नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव ट्रैवलिंग गीक से और आज मैं शेयर कर रहा हूं मेरा पोको बड्स X1 का लॉन्ग टर्म रिव्यू। मैंने ये ईयरबड्स जियो मार्ट से ₹900 में ख़रीदे थे ऑलमोस्ट अगस्त महीने में। जब फ्रीडम सेल शुरू था तभी ये काफ़ी डील प्राइस पे थे और अभी जो दिवाली का सेल शुरू है जियो मार्ट पे उस पर अगेन ₹899 पे ये अवेलेबल है। तो आपको अगर इंटरेस्ट है तो काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कि मेरा अब तक का जो एक्सपीरियंस था इन बर्ड्स के साथ वो किस तरह का है। जियो के जो आउटर पैकेजिंग था वो खोलने के बाद पता चला कि अंदर एक बेसिकली पोको का छोटा सा बॉक्स है। उसके अंदर ये नीटली पैक था। अंदर मुझे ईयरबड्स और चार्जिंग केस, अलग अलग साइज़ के ईयर टिप्स, स्मॉल, लार्ज और मीडियम ये मिले। स्मॉल और लार्ज एक बैग के अंदर है और जो मीडियम वाले जो टिप्स है वो बेसिकली ईयरबड्स के ऑलरेडी पे अप्लाइड थे। और एक एडिशनल यूज़र मैनुअल भी था। चार्जिंग केबल बॉक्स के अंदर नहीं था। चार्जिंग केस काफ़ी कॉम्पैक्ट है और इसका जो सेमी ट्रांसपेरेंट फिनिश है वो बहुत ही अच्छा है। इसमें एक वाइट कलर का एलईडी स्ट्रिप है जो बैटरी, चार्जिंग और पेयरिंग स्टेटस दिखाती है। नीचे के साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक टाइप सी पोर्ट है जो 5 वॉट का इनपुट चार्ज सपोर्ट करता है। मैंने इसे पावर बैंक और 10 वॉट चार्जर से चार्ज किया है बहुत बार और 0 से 100 तक चार्ज होने में लगभग इसको 2 घंटे जाते हैं। तो 2 घंटे कब जाएंगे? जब आपका चार्जिंग का केस, जो केस का बैटरी है और ईयरबड्स का बैटरी है दोनों डाउन है। उस सिनारियो में 2 घंटा ये केस और बड्स चार्जिंग के लिए लेते हैं, पर सिर्फ बड्स चार्ज होने के लिए सिर्फ 1 घंटा जाता है। तो 2 घंटा चार्जिंग केस और बड्स एक साथ, और सिर्फ बड्स को चार्ज करना है तो मैक्सिमम 1 आवर। तो चलिए फाइंड आउट करते कि पेयरिंग और इसका जो एप्लीकेशन है Xiaomi ईयरबड्स ऐप, इसका एक्सपीरियंस कैसा है। पेयरिंग काफ़ी आसान है। आपको अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन पे गूगल प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। उसका नाम है Xiaomi ईयरबड्स ऐप। इसका एक क्यूआर कोड बॉक्स के ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपने अपने फ़ोन के कैमरा से अगर इसको स्कैन किया तो वो डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर के अंदर लिंक देगा और यहाँ से आपको सिर्फ ये डाउनलोड करना है, साइन अप करना है। एक बार आपने साइन अप किया तो ऐप के अंदर आप चले चले गए और जैसे ही आपने ये केस का लीड यहाँ से ओपन किया तो गूगल फास्ट पेयर से काफ़ी आसान तरीके से पेयरिंग होता है। ऐप के अंदर बहुत अलग अलग ऑप्शंस है, जैसे ANC मतलब एक्टिव नॉइस कैंसलेशन को ऑन ऑफ करना है। और ये जो ANC का जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम 40 डेसिबल्स हाइब्रिड ANC है। इसमें और एक मोड है, वो है ट्रांसपेरेंट मोड, और अगर आपको ANC कम्प्लीटली स्विच ऑफ करना है तो वो भी इसमें ऑप्शन दिया है। दोनों ईयरबड्स पे टच कंट्रोल है और ये सारे के सारे हम लोग यहाँ पे इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, यू कैन गो एंड चेक। काफ़ी अच्छा ऑप्शन Xiaomi ईयरबड्स ऐप के अंदर है। यहाँ पे EQ प्रीसेट्स भी है, जैसा है स्टैंडर्ड है, बेस के लिए एक है, ट्रेबल के लिए एक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कस्टम EQ भी है जहाँ पे यू कैन गो इनसाइड और आपको जिस तरह से साउंड प्रोफाइल को चेंज करना हो यू कैन डू इट। पोको क्लेम कर रहा है कि केस के साथ आपको 36 आवर्स तक इसका बैकअप मिलेगा। मतलब कंपनी ये कह रहा है कि 7 घंटे बिना ANC और केस के साथ अप टू 36 आवर्स मतलब 36 घंटे का आपको बैटरी बैकअप मिलेगा। आपने ANC के साथ इसको सुना तो 5 घंटे विद ANC के साथ और टोटल केस के साथ 22 घंटे का मतलब 22 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलेगा। तो जब मैंने टेस्टिंग करना शुरू किया और मैं अभी मोर देन 2 मंथ से इसको यूज़ कर रहा हूँ तो 7.25 घंटे का बैकअप मिलता है अगर मेरे ANC ऑफ रखा है तो। और चार्ज के साथ टोटल 5 बार ये फिर से रिचार्ज हो रहा है। तो मतलब जो कंपनी का क्लेम है वो ऑलमोस्ट उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही बैटरी बैकअप मुझे मिला है। और अगर मैंने ANC ऑन किया तो ANC ऑन करने के बाद सिंगल चार्ज पे ईयरबड्स मैक्सिमम 4.5 घंटे, 4 से 4.5 घंटे का बैटरी बैकअप ये प्रोवाइड करते हैं। और ये जो केस है ये फिर से 5 बार इस ईयरबड्स को चार्ज करता है। मतलब जो पोको का बैटरी क्लेम है वो ऑलमोस्ट सही है। इनफैक्ट विदाउट ANC तो थोड़ा सा ज़्यादा ही बैटरी अवेलेबल है। तो साउंड क्वालिटी ये मेरी उम्मीद से बहुत ही बेहतर निकली है। मैंने सोचा था कि बहुत ज़्यादा बेस होगा, लेकिन साउंड काफ़ी बैलेंस्ड है। बेस भी अच्छा है, डीप है, टाइट है, मिड्स और हाइज भी साफ है। स्टैंडर्ड EQ अच्छा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ट्रेबल बढ़ाकर कस्टम EQ करना ज़्यादा पसंद आया है। इस कस्टम EQ के साथ जो मेरे पसंदीदा गाने हैं वो बहुत ही मज़ेदार लगे। ANC एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा, स्पेशली इस प्राइस पे बहुत ही अच्छा है। जब मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ये यूज़ करता हूँ, मतलब मेट्रो के अंदर या बस के अंदर, और स्पेशली जब लंबी ट्रैवल होती है
तो इवन 2 घंटे से ज़्यादा इस्तेमाल करने पर भी मुझे मतलब ANC का कोई प्रेशर बिल्डअप नहीं हो रहा है। तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। लेकिन जब ANC ऑन करके हम म्यूज़िक सुनते हैं ना, तो म्यूज़िक की जो क्लैरिटी है वो थोड़ी सी कम होती है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। ANC और म्यूज़िक सुनना, इसमें एक और भी एक बग है। ANC ऑन करने के बाद अगर कोई भी आप अगर गाने या कोई भी कंटेंट देख रहे हो और उसमें अगर बेस लेवल थोड़ी ज़्यादा है, तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि विद इन अ मिनट्स टाइम बेस का जो लेवल है ना वो अपने आप चेंज होता है, थोड़ा सा लो हो रहा है, थोड़ा सा हाई हो रहा है। तो ये एक बग है। पर विदाउट ANC अगर मैं गाने सुन रहा हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया है। इसमें और एक मोड है दैट्स कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मोड, और ये बहुत ही रियलिस्टिक है। ट्रांसपेरेंट मोड में आसपास की आवाज़ें एम्पलीफाई होती है, पर ये बहुत हार्श नहीं है, बहुत ही रियलिस्टिक है और कानों को अच्छा फील होता है। चलिए बात करते हैं कॉल्स और कंफर्ट के बारे में। तो इंडोर कॉल्स काफ़ी क्लियर है। इसके हर ईयरबड्स के अंदर 2 माइक्रोफोन्स है, तो टोटल 4 माइक्रोफोन्स है। और जब भी मैंने व्हाट्सएप पे कॉलिंग किया है या सेलुलर कॉलिंग किया है, वाईफाई कॉलिंग किया है, और जब मैं इंडोर में हूँ तो काफ़ी क्लियर आवाज़ पिकअप होती है और सामने वाले को भी काफ़ी क्लियरली आवाज़ सुनाई देती है। तो इंडोर कॉल्स काफ़ी बढ़िया है। जब मैं यही कॉल्स आउटडोर में करता हूँ और अगर काफ़ी ट्रैफिक की नॉइस है तो सामने वाले को डेफिनेटली बैकग्राउंड नॉइस सुनाई देगा। उसको ये पता चलेगा कि हाँ भाई आप कहीं बाहर हो और आसपास की सराउंडिंग है वो थोड़ी बहुत तो पिकअप होती है इसमें। तो कम्प्लीटली जो कंपनी क्लेम कर रहा है कि AI ENC वगैरह सब है, वो इतना इफ़ेक्टिव आउटडोर में नहीं है। कंफर्ट के बारे में अगर बोला जाए तो मैंने इसको बहुत बार ऐसा हुआ है कि 3 घंटे के ऊपर पहना है और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, कानों के अंदर कोई ऐसा इचीनेस नहीं हुआ। तो काफ़ी कंफर्टेबल है। फिटिंग भी बहुत बढ़िया है। मेरे ईयर्स जो दोनों ईयर्स है वो थोड़े से स्मॉल साइज़ पे है, बट ओवरऑल जो इसका फिटिंग है ना बहुत ही अच्छा है। और मैंने ये रनिंग वॉकिंग में भी ये थोड़ा बहुत इसको एक्सपीरियंस किया है। जिम के अंदर तो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट जब आप आउटडोर वॉक के लिए जा रहे हो या थोड़ा बहुत रन कर रहे हो तो मैंने एक्सपीरियंस किया कि कभी भी कान से गिरते नहीं है, थोड़ा भी हिलते नहीं है। इनफैक्ट अगर खाना भी आप खा रहे हो तो आपकी जॉ की जो मूवमेंट है उसके वजह से जो इसका ग्रिप है कान के अंदर का, वो बिल्कुल भी कम नहीं होता। तो फिटिंग फैंटास्टिक है, बहुत ही कंफर्टेबल है। सो इन शॉर्ट अगर लॉन्ग आवर्स के लिए आपको यूज़ करना है तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है। ये जो पोको बड्स X1 है ना, ये असल में रेडमी बड्स 5C का रीब्रांड एडिशन है, जो ऑलमोस्ट 1800 में mi.com पे और MI स्टोर्स पे अवेलेबल है। फ़र्क बस इतना ही है कि इसका नाम है पोको बड्स X1 और ये फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है और जियो मार्ट पे अवेलेबल है। मतलब पोको बड्स X1 रिटेल में अवेलेबल नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि जैसे अभी दिवाली सेल के अंदर ये अभी फिर से 899 पे अवेलेबल है, तो ये प्राइस पे अगर आपको मिल रहा है ना आपके पिन कोड पे, तो ये बहुत ही बेस्ट बजट ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स है। रेगुलर प्राइस पर कंपटीशन बहुत ही है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर फ्लिपकार्ट पे भी अगर आपको कोई डील में आता है और 1000 के आसपास ये मिल रहा है तो बहुत ही बढ़िया डील है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा डिटेल रिव्यू पोको बड्स X1 का। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल ट्रैवलिंग गीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रिव्यू में। बाय बाय।